बलात्कार की धमकी हम कहीं दिए ही नहीं है। वो अपने से कोई चीज़ मनगढ़ंत बना के चली आई मेरे घर पे। अगर धमकी जो दिए थे वो कोर्ट में दी होती तो हम जेल में होते ना, कि वो जेल भाग रही होती। इसलिए मैंने कोई धमकी नहीं दिया है। क्या सोशल मीडिया पे पोस्ट हुआ करता था? आप सोशल मीडिया पर वो 4 साल से मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को नपुंसक तक से बोली हैं। न वो पुरुष है न महापुरुष है, बीच के हैं। मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मैं भाजपा का सपोर्टर हूँ और मैं सनातनी हूँ। देश के हिंदू देवी देवताओं के लिए आप ये देख लीजिए, जो भी हिंदू है इसको देखने के बाद किसका खून नहीं खोलेगा। ठीक है। तो क्या ये सोशल मीडिया की लड़ाई जो थी वो सोशल मीडिया तक की थी या पर्सनल भी थी? एकदम पर्सनल नहीं थी। जरा से आप पूछ लीजिए, कभी ना उनको कॉल किए होंगे, ना उनके इंस्टाग्राम पर गए होंगे, ना फेसबुक पर मैसेंजर में गए हैं, कभी बोल दे वो। तो क्या इन सब के बाद भी क्या दबाव बनाया जा रहा है आपसे? क्या इसको सुलह समझौता? मुझे कम से कम 10 लोगों का दबाव आ चुका है। आप कहेंगे तो मेरे पास ऑडियो भी है, हम वो रिलीज करवा देंगे। वीडियो भी है। उनके रोशनी कुशल के पिताजी कचहरी में सरेआम सबके सामने पैर पकड़ लिए मेरा, उसका वीडियो भी है। हाथ जोड़ रहे हैं, उसका फोटो भी है। कह रहे हैं कि बेटा माफ़ कर दीजिए, गलती की है, जैसे आप कहेंगे उसी दरवाजे पर वो जाके माफ़ी मांगेगी। लेकिन उसके बावजूद तो वो सोशल मीडिया पे फिर आ जा रही हैं, फिर कह रही हैं वो तो अपने घर से राय मशवरा नहीं लेती होंगी। उनके पिताजी कुछ और कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार कुछ और कह रहे हैं, उनके चाहने वाले, उनके शुभचिंतक कुछ और कह रहे हैं। आके हमसे, हमारे वकील साहब पर दबाव डाला जा रहा है। तो क्या अब आगे की क्या लड़ाई रहेगी? क्या मतलब लड़ाई हमको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम जारी रखेंगे। किसी चीज़ का डर भी है क्या? सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से हम बोलेंगे सुरक्षा के लिए। डर है लगातार आपको? एकदम डर है। अच्छा, वो बार बार वो उस वीडियो में भी वो कह रही थी कि 4 साल से वो मतलब शॉर्ट में आप नाम लिख रहे थे और अचानक फिर पूरा नाम लिखे, तो उस पे वो आपका मान लीजिए इनका नवीन नाम है अनुज है, अनुज सिंह। ठीक है। हम अगर एएस लिख रहे हैं तो एएस पूरा दुनिया में एएस अनुज सिंह है केवल, यही नहीं, वो ये नहीं है। मेरी बात वही है, रोशनी कुशल जायसवाल उनका नाम है, मैं रोकूजा लिख रहा हूँ। ठीक है। तो रोकूजा का मतलब क्या है? आप वही हैं? नहीं, वो ये बार बार मैं वही आपको बोल रहा हूँ कर रहे थे, लेकिन मैं रोशनी लिख रहा हूँ, कू लिख रहा हूँ, जय लिख रहा हूँ, फिर सवाल लिख रहा हूँ। मैंने तो उनके लिए पोस्टें नहीं लिखी है। नया तो कहे ना वो कि मैंने उनको कहीं टैग किया है या मेंशन किया है या उनके इनबॉक्स में कभी गए हो कि हाँ तुम ये सब करना छोड़ दो, कहीं दिखा दे वो। मैं अपने वाल पर क्या लिख रहा हूँ? आप डाटा रब तो लिखा नहीं हूँ, सन आप तो लिखा नहीं हूँ। ठीक है ना। तो लगातार जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप अपनी चीज़ों को सामने रखा आज मीडिया के सामने, आज इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा क्या? जी, अब शाम को 4 बजे करीब कांग्रेस की नेत्री अलका लांबा जी और विनेश फोगाट, ठीक है, वो मेरे विरुद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मुझे भी तो काउंटर करना पड़ेगा ना, सच्चाई सामने लाने के लिए कि भाई ऐसे तो सब लोग सोचेंगे ना कि भाई दोषी हैं हम। ठीक है सर, राजेश जी के आप वकील हैं, सारे मामले आपके सामने हैं, क्या अभी तक कार्रवाई और आगे क्या आप लोग कुछ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? देखिए, ये जो मुकदमा अनुज सिंह की तरफ से इस गंभीर और बड़ी घटना के बाद कायम कराया गया है, उसमें पुलिस की जांच में, अब तक की जांच में गिरफ्तार हुए हैं रोशनी कुशल जायसवाल के पति कुशल जायसवाल, इनके गैंग के जो सूरज शास्त्री एक सदस्य हैं, इनके सगे भाई निहाल अरोड़ा जेल में हैं, एक अभिषेक यादव हैं और एक मृत्युंजय गुप्ता हैं। इतने लोग अभिरक्षा में हैं और जेल में हैं। बाकी रोशनी कुशल जायसवाल के विरुद्ध पहले NBW जारी हुआ, गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। विवेचक ने काफ़ी प्रयास किया कि इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो जाए। जब इनका अता पता नहीं चला, ये फरार हैं, मुतवातिर फरार हैं, घटना के बाद से ही फरार चल रही हैं, तब न्यायालय में प्रतिवेदन दिया विवेचक ने धारा 84 BNSS के तहत, और न्यायालय ने नोटिस चस्पा किए जाने का आदेश पारित किया और पुलिस ने इनके घर पे जाके दरवाजे पे चिन्हित स्थानों पर धारा 84 की नोटिस भी चस्पा किया है और वहाँ पर मुनादी की गई, डुगडुगी बजाई गई। सर, आगे किस तरीके की कार्रवाई, क्योंकि लगातार इनको आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने बलात्कार का प्रयास किया है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, मीडिया के सामने इन्होंने दिल्ली से किया है। देखिए, जो रोशनी कुशल जायसवाल ने जो आरोप लगाया है कि बलात्कार की धमकी दिया, बलात्कार का प्रयास किया, ऐसा कोई साक्ष्य अगर हो
मैं कांग्रेस पार्टी के उन प्रवक्ताओं से भी मांग करता हूं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलका लांबा जी ने और विनेश फोगाट जी ने, इसके पहले सुप्रिया श्रीनेत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आधिकारिक बयान दिया कि राजेश सिंह ने बलात्कार की धमकी दिया है। तो अगर इनके पास कोई एक भी साक्ष्य हो तो प्रस्तुत करें। न्यायालय में सेफरान राजेश सिंह आत्मसमर्पण कर देंगे। कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है। चाहे वो सोशल मीडिया के उस पर देखा जाए तो कहीं फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, टेलीफोन नंबर भी राजेश सिंह के पास रोशनी कुशल जायसवाल का है नहीं, तो कैसे धमकी देंगे, किस प्रकार धमकी देंगे, क्या साक्ष्य है इनके पास कि इनको जो है बलात्कार की धमकी दिया गया है। सर, आप अधिवक्ता हैं, अब सोशल मीडिया की लड़ाई अब राजनीतिक भी हो गई, तो ऐसे में दोनों परिवार मतलब परेशान है। नहीं, राजनीतिक लड़ाई नहीं है। देखिए, एक बात आपको जानना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी अब तक कहाँ थी? कांग्रेस के यही प्रवक्ता लोग इतने दिन 41 दिन तक कहाँ थे? जब यह सुनिश्चित हो गया कि अब रोशनी कुशल जायसवाल को कानून बख्शने की मूड में नहीं है, कानून से उनको कोई राहत नहीं मिलनी है, अग्रिम जमानत याचिका रोशनी कुशल जायसवाल का वापस ले लिया गया उनके अधिवक्ता के द्वारा, और उच्च न्यायालय से भी इतने गंभीर प्रकरण में उनको कोई राहत नहीं मिल रही है। सारे अभियुक्तगण जो न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में हैं, सत्र न्यायालय से सभी की जमानत याचिका निरस्त की जा चुकी है। तब कांग्रेस पार्टी को एक अंतिम हथियार मिला कि नहीं, अब इस मामले को राजनीतिक तूल दिया जाए, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए। तभी एक अपराधी जो वांछित अपराधी कानून की है, रोशनी कुशल जायसवाल, जिनको पुलिस लगातार दबिश दे रही है, मुतवातिर खोज रही है, उसको संरक्षण प्रदान कर रही हैं और उसके बाद उनको कानून की नज़र से बचाया जाए। इसलिए इस मुद्दे को राजनीतिक स्वरूप दिया जा रहा है। वकील साहब, एक अहम सा प्रश्न उठता है कि जो वीडियो शेयर हुआ है वो इनके व्यक्तिगत नहीं, कांग्रेस के आधिकारिक अकाउंट से शेयर हुआ है, तो इस पर क्या कहेंगे? इस तरह की चीजें, ये शुद्ध रूप से एक अपराध पर, एक गुनाह पर पर्दा डालने का काम किया जा रहा है और विक्टिम कार्ड जो है कांग्रेस की तरफ से खेला जा रहा है, एक महिला को प्रस्तुत करके कि नहीं, ये महिला है, महिला है, महिला के खिलाफ अपराध हुआ, महिला को धमकी दी गई। धमकी का कोई साक्ष्य नहीं है आपके पास। रोशनी कुशल जायसवाल महिला हैं, लेकिन अन्नू सिंह महिला नहीं है। राजेश सिंह की पत्नी को मारा गया, उस घरेलू स्त्री को मारा गया, उस पर्दा नशीन औरत को मारा गया, मारा ही नहीं गया, उसको घर से खींच करके बाहर लाया गया और सार्वजनिक रूप से उसका वस्त्र फाड़ करके उसको अर्धनग्न किया गया। राजेश सिंह की हत्या का प्रयास किया गया। रोशनी कुशल जायसवाल ने जो फेसबुक ऑफिशियल अपने पेज से लाइव किया है, सारे साक्ष्य उसमें समाहित है। अगर अंधा भी देखेगा उस वीडियो को तो उसमें मान लेगा कि नहीं, दोषी कौन है। क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएचयू आईआईटी की घटना को लेकर राजेश जी से जोड़ रहे हैं। आईआईटी की घटना, राजेश सिंह बलात्कारी हैं क्या? राजेश सिंह के खिलाफ कोई एक मुकदमा कायम है क्या? अगर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट इस झूठी एफआईआर की बात तो दरकिनार करिए। रोशनी कुशल जायसवाल ने जो क्राइम नंबर 332 कायम कराया, ये फर्जी, टोटली फर्जी एफआईआर है। दबाव बना करके थाने पर कांग्रेस के लोग गए थे, कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष गए थे, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लालपुर थाने पे तमाम हंगामा किया, उसका भी वीडियो फुटेज है। हंगामा करने के बाद एक फर्जी